नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विश्वा अकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया था आपका यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इतिहास सॉल्व पेपर से। ये आपकी यूथ कंपटीशन की बुक है, मैं उसी से आप लोगों को करा रहा हूँ। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है किसी भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के, वो हम लोग इससे कवर कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। कल हम उन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता कर लिया था, तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता करेंगे। आइए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वैदिक सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये आपका ऋग्वेद में पुरुष सूक्त क्या है, 4 वर्णों की जो व्याख्या है वो कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें चतुर्वर्णों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में व्यक्त है। चारों में जो वेद हैं उनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? छांदोग्य जो उपनिषद है वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें एक चीज और देख लेंगे कि जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? चाहे भजन बोल दें या फिर आपसे सूक्त पूछे तो कितने? 1028। ऋग्वेद में भजन या सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028 है। 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना या किसी के पास बैठना होता है। यह संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। उप में समीप, नि में श्रद्धापूर्वक, सद में बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन सम 9 वरुणा को किस संगठन द्वारा लिया गया? ये याद रखिएगा, ये लिया गया भारतीय नौसेना द्वारा। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को वेदांत भी कहा जाता है या उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक ग्रंथ हैं, ये 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है और राष्ट्रीय वाक्य जो है आपका सत्यमेव जयते वो कहाँ से ले गया? मुंडकोपनिषद से ले गया। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दुष्टि के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका ब्रह्मव्रत या ब्रह्मावृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच का संवाद है? तो वो है आपका व्यास और सतलज। किसके मध्य? व्यास और सतलज के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृत है, बाकी सारे वेद जो अथर्ववेद है, सामवेद है और ऋग्वेद है, ये सब क्या है? पद्य में है। लेकिन जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है, इसलिए जो आंशिक रूप से गद्य है वो क्या है? यजुर्वेद। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह क्या है? जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। और उपनयन के बाद बच्चे को क्या कहा जाता है? बच्चे को द्विज कहा जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद कहाँ है? ये सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। और ये मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। वेदों के जो गद्य घटक होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक वो होते हैं जो वन में रहने वाले सन्यासियों या छात्रों के लिए लिखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ये उपनिषद हैं। उपनिषद जो हैं ये क्या है? ये हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को ही सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। 17वीं शताब्दी में दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया था।
ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज्यादा वर्णन है। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन किसका है? इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का चित्र मिलता है? तो ये मिलता है मनुस्मृति में भी मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, न्याय मीमांसा में मिलता है, मतलब उपयुक्त सभी में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। किसके हैं भी? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण याद रखेंगे आपके यजुर्वेद है। ठीक है, वेद और उनके ब्राह्मण ये याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के तांडव और जैमिनी, अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री को। किसको? सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है। इस मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा? तो ये सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद उपवेद है, आयुर्वेद उपवेद है, षष्ठ शास्त्र उपवेद है, योग वेद उपवेद नहीं है। एक और नहीं दिया, गंधर्व वेद, वो भी आपका उपवेद है। आइए इसी के साथ 3-4 क्वेश्चन महाजनपद काल से आए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो सूरसेन किसकी थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ब्रज की वैशाली थी, अंग चंपा थी और काशी की वाराणसी थी। 6वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? जो सबसे शक्तिशाली मगध जनपद था। मगध कहाँ पड़ता है? ये पटना और गया जो जिले हैं वर्तमान में बिहार में, वहीं उसी के आसपास है। राजा बिंबिसार के दरबार में उसके प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है? जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो ये थे आपके कौन? जीवक जी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत के मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन और बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।